प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो मैं सब बच्चों के लिए बना रही हूँ, पर ख़ासकर उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो ज़ूम क्लास अटेंड नहीं कर पाए। तो मैं उनके लिए ख़ास करके ये वीडियो बना रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आज हमने 5वां प्रश्न डिस्कस किया, वाक्य बनाओ। तो कुछ शब्द दिए हुए थे, मैंने वीडियो में भेजा था आपको समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का, कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण जो है लगभग एक सा होता है। ठीक है, बोलने में एक जैसे लगते हैं पर उनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे ग्रह, गृह, थोड़ा सा अंतर है। ग्रह, गृह। तो ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, जिसे आप इंग्लिश में ईवीएस में प्लैनेट भी बोलते हैं, है ना। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इंग्लिश में भी आपको सबके नाम पता है। तो गृह, गृह होता है घर। आपको स्कूल में मैं काम देती हूँ ना घर के लिए, कि घर से काम करके लाना, तो उसके लिए मैं क्या बोलती हूँ आपको, गृह कार्य। और जो हम कक्षा में करते हैं क्लास में, उसको बोलते हैं कक्षा कार्य। तो गृह होता है घर का काम, यानी कि मैं होमवर्क देती हूँ आपको। तो गृह और गृह में बहुत अंतर है। देखो, देखने में, लिखने में और बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, बट बहुत अंतर है इनमें जब अर्थ की बात आती है। तो फिर है, हाँ, अगर मैं वाक्य बनाना चाहूँ ग्रह का, तो आप बोल सकते हैं पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है ना, प्लैनेट है ना, अर्थ। फिर मैं एक और वाक्य बनाना चाहूँ तो पृथ्वी एक हरा भरा ग्रह है। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वाक्य बनाइएगा। फिर है गृह, मेरा गृह बहुत बड़ा है, मेरा गृह सुंदर है, मैंने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। अब आप अपने वाक्य बनाइएगा। आदि, आदि का मतलब होता है वगैरह, और आदि आदत होना। तो आदि, आदि दोनों में अंतर है। आदि में स्वर छोटा लगाया है मैंने, तो इ की मात्रा है, और आदि में स्वर लंबा खींचना है क्योंकि ई की मात्रा है। आपने देखा, लिखने और बोलने में ज़रा भी अंतर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब अर्थ की बात करो तो बहुत अंतर है इन दोनों में। तो आदि का अगर मैं वाक्य बनाना चाहूँ, पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपको आदि का मतलब पता है। आदि कब लिखा जाता है? एक तो आदि का मतलब प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, शुरू होना। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है, आप इंग्लिश में लिखते हैं ETC एट्सेट्रा। जब हम बहुत सारी चीज़ें लिखना चाह रहे होते हैं कॉपी पे, फिर भी पूरी नहीं लिख पाते ना। अगर मैं बोलूँ फलों के नाम लिखो, तो आप कितने फलों के नाम लिख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10। पूरे तो नहीं लिख पाएंगे ना, पूरी दुनिया में कितने फल हैं। तो आप 2-4 नाम लिखते हैं, जैसे आम, केला, सेब। उसके बाद आप लिख देते हैं आदि, यानी कि वगैरह वगैरह, आम, सेब, केला वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर है आदि। आदि होता है आदत होना, किसी चीज़ की लत लग जाना। तो आप, अब मैं वाक्य बनाऊंगी आदि से। अगर मैं कोई वाक्य बनाऊं, मुझे आम, केला, सेब आदि फल बहुत पसंद है, मेरे घर पर आम, सेब आदि के पेड़ लगे हुए हैं। अब आदि का मैं वाक्य बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी कि मैं ज़्यादा सोने की आदी नहीं हूँ, मैं मोबाइल की आदी नहीं हूँ, मतलब कि मुझे आदत नहीं है इसकी। ठीक है, तो अब आप अपनी मर्ज़ी से ये बनाइएगा वाक्य। ठीक है, अब आपको समझ आया समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, जो सुनने में तो और लिखने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब अर्थ की बात आए तो बहुत अंतर है उनके अर्थ में।
तो अब आपको मैंने ये बता दिया है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने वाक्य बनाए हैं आप भी मेरी नकल करेंगे और वही वाक्य बनाएंगे, नहीं। आपको क्रिटिकली सोचना है, लॉजिकली सोचना है और उत्तर देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये सोचो और लिखो प्रश्न किया था कि अंटार्कटिका में पानी साफ़ क्यों होगा। तो क्यों होगा भाई साफ़? आपको पता है अंटार्कटिका में क्या होता है? बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ज़्यादातर वहाँ पे बर्फ़ ही मिलती है आपको। वहाँ पे लोग नहीं रह सकते क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का जो तापमान है बहुत कम होता है, ठंड लगती है, लोग ऑक्सीजन भी नहीं ले पाते, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है, इसलिए वहाँ पे आबादी बहुत कम है। और जब जहाँ पर लोग ही नहीं होंगे वहाँ पे तो प्रदूषण हो ही नहीं सकता, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होंगी जिससे गंद पड़े। तो जहाँ सफाई सफाई रहेगी, लोग कम होंगे, वहाँ का पानी तो साफ़ ही होगा, इसलिए अंटार्कटिका में पानी साफ़ होता है, ठीक है। फिर अब करने की बारी है, ये आपके लिए मैंने दिया था काम, गृह कार्य दिया था, आप लोगों ने करना है। ये डिस्कस किया था हमने, जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, जल प्राप्ति के स्थानों की सूची बनाओ, एक लिस्ट बनानी है, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है ये आप पता करेंगे, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से मिलता है। फिर मैंने ये भी बोला था तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है, पानी को कैसे शुद्ध करके तुम्हारे घर तक पहुँचाया जाता है, इसकी जानकारी आपने प्राप्त करनी है। तो ये अपने माता पिता से आप मदद लेंगे, ठीक है। मालूम करो कि अशुद्ध जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, हम पानी को अशुद्ध होने से रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये भी आपने चर्चा करनी है मेरे साथ कल, ठीक है। पानी की बचत करने के तरीके बताते हुए एक पोस्टर बनाना है आप लोगों ने। तो पोस्टर बनाने में तो आप माहिर हैं, ड्राइंग में तो आपको मज़ा आता है ना, पढ़ने में आए चाहे ना आए, लेकिन ड्राइंग आप बहुत अच्छी बनाते हैं। तो अब नीचे ये चित्र देखिए और सही गलत बताइए मुझे, कौन सा चित्र आपको सही लग रहा है, कौन सा गलत। पहले चित्र में बाल्टी में पानी गिरता जा रहा है, नल खुला हुआ है, पानी बिखरा हुआ है, तो मुझे पता है आप बोलेंगे ये गलत है, बिल्कुल सही, ये गलत है। फिर आगे देखिए, एक आंटी बर्तन धो रही हैं, पर जो बर्तन धोते हुए पानी है वो वेस्ट नहीं होने दे रही, नीचे बकेट रखी हुई है उन्होंने, उसमें पानी गिर रहा है, फिर वो उसी पानी को गार्डन में दे रहे हैं, ये भी सही है, पहला गलत था, ये सही है। अब ये बच्चा ब्रश कर रहा है लेकिन इसने नल बंद रखा हुआ है, तो ये भी सही है। अब ये तालाब को गंदा कर रहे हैं सब लोग, ये गलत है। और मैंने कहा था फव्वारे से नहीं नहाना चाहिए, बाल्टी भर के नहाना चाहिए, तो ये भी गलत है। अब ये गिलास में पानी पी रहे हैं बच्चा, ये सही है। अब आपको जानना है कुछ, मैं कुछ बता रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ कि सूर्य एक तारा है, आपको पता है ना, सन इज़ ए स्टार, तो सूर्य एक तारा आपने ईवीएस में पढ़ा होगा। और सूर्य के जो इर्द गिर्द आकाशीय पिंड यानी कि हेवनली बॉडी, यहाँ बोल सकते हैं आप कैलेस्टियल बॉडीज़, वो क्या हैं, ग्रह यानी कि प्लैनेट्स। तो आपको पता है ना जो प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, वो किसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, जी हाँ, सूर्य के, ठीक है। तो आपको पता है इन ग्रहों के इर्द गिर्द भी कोई चक्कर काटता है, जैसे सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह चक्कर काटते हैं, ग्रहों के इर्द गिर्द भी कोई चक्कर काटता है, उसे क्या कहते हैं, उपग्रह। ईवीएस में आप उसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो ग्रहों और उपग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं, यानी कि सैटेलाइट्स, और ये जो उपग्रह हैं सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स, इन दोनों को मिलाकर और सूर्य को मिलाकर बनता है सौर मंडल, जिसको आप सोलर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें 8 ग्रह हैं, पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी का जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो चंद्रमा है, ठीक है। 8 ग्रहों के नाम नीचे दिए हुए हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को अब इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो कल आप अब करने की बारी करके मुझे बताएंगे और हम ज़ूम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।